चलिए आप लोगों को मैं विज्ञान के कुछ और प्रश्न बता रहा हूँ। इसके तहत देखते हैं कि पहला प्रश्न देखो क्या दिख रहा है। खालिस्तान बल वस्तुओं को फिसलने से रोकता है। तो फिसलने से रोकने के लिए बल है घर्षण बल, है ना, जो गति के संपर्क तलों के मध्य होने वाली गति का विरोध करता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल संपर्क तलों के मध्य लगने वाला बल होता है। बल्ब खालिस्तान की सहायता से जलता है ना। तो बल्ब जो है जब तक उसमें इलेक्ट्रिक नहीं प्रवाहित होगा तब तक वो नहीं जलता। तो क्या होगा, बिजली या करंट, है ना, बिजली या करंट की सहायता से जलता है वो। ठीक है। पौधे का खालिस्तान भाग मिट्टी के नीचे होता है। पौधे में मुख्यतः 3-4 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। तो जो जड़ होता है वो मिट्टी के नीचे होता है। ठीक है, जड़ होता है वो कहाँ होता है, मिट्टी के नीचे। मिट्टी के नीचे क्या हो जाएगा, जड़, और तना जो होगा ऊपर पाया जाएगा। ठीक है। मछली के शरीर का खालिस्तान अंग तैरने में सहायक होता है। उसका जो पंख होता है, जो फिंच जिसको बोलते हैं, पंख होते हैं, वो तैरने में सहायता करता है, पंख। जलवाष्प पदार्थ की कौन सी अवस्था है, पदार्थ की उस अवस्था को 2 गुण लिखे, है ना। तो जलवाष्प जो होता है पदार्थ की गैसीय अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, गैसीय अवस्था, है ना। तो गैसीय अवस्था क्या होता है, गैसीय अवस्था में कोई निश्चित आकृति आकार नहीं होता और उसका आयतन भी फिक्स नहीं होता। जिस भी बर्तन में डालोगे उस आयतन का हो जाता है। तो पहला गुण क्या हो जाएगा, नहीं उसका कोई निश्चित आकार है, ना आकृति है, ठीक है, और नहीं वो स्थान घेरता है। आयतन उसका फिक्स नहीं है, जिस बर्तन में डालोगे उसी बर्तन का हो जाएगा। लकड़ी को ठोस अवस्था क्यों कहा जाता है, लकड़ी जो होता है उसका निश्चित आकार होता है, फिक्स होता है आकार, उसका एक निश्चित आयतन होता है ना, इसलिए वो ठोस पदार्थ। उसके जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, सघन होते हैं। दुकानदार आलू तौलते समय किस भौतिक राशि को नापता है, तो भौतिक राशि हो जाएगा इसका द्रव्यमान। ठीक है, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को मापता है वो, आलू के द्रव्यमान को मापता है। उसका एसआई मात्रक क्या है, उसका एसआई मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है। ठीक है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम। जैसे लीटर के लिए, जैसे आयतन के लिए लीटर होता है और दूरी के लिए मीटर होता है, वैसे ही किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, और जो इंटरनेशनल यूनिट होता है उसके द्वारा मानक माना जाता है, उसको एसआई मात्रक कहते हैं। निम्नलिखित पानी के स्रोत के आकार बढ़ते क्रम में लिखना है। जो सबसे छोटा होगा सबसे पहले क्या हो जाएगा, पहले कुआं हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तालाब हो जाएगा, फिर नदी, फिर आखिरी में सागर, उसके बाद क्या हो जाएगा, महासागर। ठीक है। मिश्रण और यौगिक में 2 अंतर लिखिए। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिला दो, मिश्रण बन जाएगा। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं और मिल के नए पदार्थ बनाते हैं, उसको यौगिक कहते हैं। ठीक है। तो मिश्रण में आपका आ जाएगा मिक्सचर या रेत और पानी का मिश्रण। ठीक है। यौगिक में क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा, नमक हो जाएगा, पानी H2O, ये सब यौगिक में आएंगे। मिश्रण यौगिक के एक उदाहरण लिखिए। मिश्रण का उदाहरण होगा मिक्सचर हो जाएगा, और जो हम लोग सब्जी बनाते हैं वो भी है। ठीक है, मिश्रण का उदाहरण, उसमें अलग अलग पदार्थ का अलग अलग टेस्ट आ जाता है, पदार्थ की अवस्था नहीं बदलती है। लेकिन यौगिक में पदार्थ की अवस्था जो उसके गुण होते हैं वो बदल जाते हैं। तो यौगिक में क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ठीक है। पेड़ पौधों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। उदाहरण सहित किन्हीं 2 उपयोग के बारे में लिखिए। पेड़ पौधे जो होते हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सबसे पहली बात तो इससे हमको क्या मिलता है, जीवनदायिनी हवा, है ना। जीवनदायिनी हवा क्या होगा, O2, ऑक्सीजन, वो मिलता है हमारे लिए। यदि वो ना हो तो ऑक्सीजन की सप्लाई ना होगी। दूसरा, उससे हमें भोज्य पदार्थ मिलता है ना। भोजन उसी से ही प्राप्त होता है, मेन तो वही है ना। पत्ती जो होते हैं सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाता है। उसी भोजन का उपयोग बाकी जीव जंतु करते हैं, तो उनसे हमको भोजन प्राप्त होता है, ऑक्सीजन मिलता है, लकड़ी मिलता है। किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें होने वाले 2 परिवर्तन लिखिए। किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। पहला तो उसका आकृति परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आकार परिवर्तन हो जाएगा, गति की दिशा बदल जाएगी। ठीक है, गति की दिशा बदल जाएगी। जैसे बॉलर जो होता है बॉल फेंकता है, लेकिन उसको क्रिकेट का जो बैट्समैन होता है उसकी बॉल गति की दिशा को बदल देता है, चौका मार देता है, छक्का मार देता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से उसकी दिशा को बदल सकता है वो बल लगाकर। नीचे दिए गए उदाहरण में किस प्रकार के बल का प्रयोग किया जा रहा है। भोजन को चबाते समय पेशीय बल का उपयोग करना है आपको। भोजन चबाना है दांतों के द्वारा, तो पेशीय बल। ठीक है,
जब हवा में ऊपर फेंकी गई गेंद नीचे आती है तो उसमें गुरुत्व बल हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए जितने भी वस्तु हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो नीचे की ओर आ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नदी नालों में पानी किस प्रकार प्रदूषित होता है। नदी नाले में पानी, वहाँ पे जो रहने वाले जो लोग रहते हैं वो, जैसे यदि जानवर पाले हैं तो जानवर को धोने से और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं तो उससे जो पदार्थ जो निकलता है उसको जाके वहाँ पे विसर्जित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से विसर्जन से और नदी नालों पे जानवरों के नहलाने धुलाने तथा घर के निकलने वाले जो सीवेज वाटर होता है उसको जाके बहा देने से नदी नालों का पानी प्रदूषित हो जाता है। पानी के बचाने के 2 उपाय लिखिए। पानी को बचाने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप भूमिगत स्रोत की मात्रा बढ़ाइए, इसके लिए आप रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाइए तो उससे बच सकता है। बांध बनाइए, ठीक है, जहाँ जहाँ पर पानी बहाव हो रहा है वहाँ पे आप स्टॉप डैम का निर्माण कीजिए। स्टॉप डैम का निर्माण करने से भी पानी का बहुत बचाव होता है। व्यर्थ पानी बहने ना दीजिए। नीचे दिए गए वस्तुओं गति में विभिन्न प्रकार के पहचान का नाम लिखिए, उसको गति का नाम बताना है। ठीक है, घूमता हुआ लट्टू, लट्टू मतलब भंवरा जो होता है घूमने ही जगह पर अपनी धुरी पर घूमता है वो, तो वो हो जाएगा घूर्णन गति। ठीक है, कौन सा गति हो जाएगा, घूर्णन गति। धनुष से छूटा हुआ बाण बिल्कुल सीधा जाता है तो हो जाएगा रेखी गति। एक सीध में चलता है उसको क्या बोलते हैं, रेखी गति बोलते हैं। झूले पर झूलता हुआ बच्चा इस प्रकार से झूलता है तो वो होता है दोलन गति हो जाएगा, दोलन गति। चक्र दूल्हे पर बैठा हुआ बच्चा वृत्ति गति करता है क्योंकि वो धुरी के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे गति करता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वृत्ति गति हो जाएगा वो। तो इस प्रकार से ये गति किया। उसके बाद देखिए, बाही दल दल पुंकेसर को दर्शाते हुए पुष्प की नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रकार से आपको एक ऐसा चित्र बना देना है। ठीक है, ये फूल हो जाएगा, इस पर पत्ती, बाही दल दल, ठीक है, पुंकेसर, प्रकार से आप उसको चित्र बना सकते हैं। उत्सर्जन क्रिया किसे कहते हैं, शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। शरीर के लिए उत्सर्जन क्रिया आवश्यक इसलिए है क्योंकि वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए उसको बाहर निकालना जरूरी है। यदि आप उत्सर्जित पदार्थ को बाहर नहीं निकालेंगे तो वो आपके शरीर में विषाक्त उत्पन्न करेगा और विषाक्त के कारण आपका शरीर में सूजन और विभिन्न प्रकार के बीमारी उत्पन्न कर सकता है। जंतुओं में उत्सर्जित पदार्थ का नाम लिखिए। जंतुओं में मुख्यतः उत्सर्जित पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पसीना होता है। ठीक है, तीसरा यूरिया, यूरिक अम्ल। ठीक है, मेनली जो होता है यूरिया यूरिक अम्ल होता है जिसको जंतु बाहर करता है। पौधे किसी एक उत्सर्जित पदार्थ का नाम लिखिए। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ होता है गोंद, रेजिन, टेनिन। ठीक है, इस प्रकार से पौधों में उत्सर्जित पदार्थ निकलते हैं। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम लिखिए। प्रकाश परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। पहला तो क्या, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण का मान जितना होगा परावर्तन कोण का मान भी उतना ही होगा। दूसरा क्या है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु और अभिलंब एक ही बिंदु पर होंगे, एक ही तल पे होंगे। ठीक है, ये हो गया परावर्तन के नियम। पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं, पार्श्व परावर्तन इस प्रकार से, यदि यहाँ से परावर्तित हो तो पार्श्व परावर्तन कहलाएगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब के 2 लक्षण। आभासी प्रतिबिंब में प्रतिबिंब वस्तु के आकार के होगा और उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, और सीधा बनेगा। यदि परावर्तन कोण का मान 30 डिग्री है तो आपतन कोण का मान कितना होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान का योग कितना होगा। परावर्तन कोण का मान बोल रहे 30 है, बोल रहे ठीक है, तो परावर्तन कोण और आपतन कोण का मान कितना होगा। इस प्रकार मान लीजिए ये आपतन कोण 30 दिया है बोल रहे, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया और इधर भी 30 हो जाएगा, तो 30 और 30 कितना हो जाएगा 60, तो 60 डिग्री हो जाएगा। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं ना। परावर्तन के नियम में हमने पढ़ा है कि आपतन कोण का मान बराबर परावर्तन कोण का मान, तो यदि परावर्तन कोण का मान 30 डिग्री दिया है तो आपतन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा और दोनों का योग कितना हो जाएगा 30 और 30 60 हो जाएगा। ठीक है।